आज हम ना एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी जिम गोअर के माइंड में ज़रूर आता है। हम जो प्रोटीन शेक लेते हैं उसे हमें वर्कआउट के पहले लेना चाहिए या फिर वर्कआउट के बाद लेना चाहिए, यानी कि एज अ प्री वर्कआउट लेना चाहिए या फिर एज अ पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए। सो गाइस, आज हम ना इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं, सारे क्लियर हो जाए। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ प्रतीक एंड यू वाचिंग फिटनेस बीस्ट। वैसे तो हर एक जिम गोअर प्रोटीन शेक के बारे में जानता है, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। एक प्रोटीन शेक यूजुअली वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है जिसे हम वाटर या फिर मिल्क में मिक्स करके लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन शेक आपके मसल्स को ग्रो करने के लिए, उनके रिपेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए प्रोटीन शेक लेना इम्पॉर्टेंट है। ये शेक आपको क्विकली डाइजेस्टेबल प्रोटीन देती है जो आपको वर्कआउट के बाद या पहले ज़रूरी एमिनो एसिड प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इस क्लासिक डिबेट की, प्री वर्कआउट वर्सेस पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वर्कआउट के पहले प्रोटीन लेना आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, साथ ही साथ आपको एनर्जी भी देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये कहना है कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उस वक्त आपकी मसल्स को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त रिकवरी के लिए आपके मसल्स को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन सच क्या है? तो साइंस का ये कहना है कि प्री और पोस्ट दोनों ही स्पेसिफिक बेनिफिट देते हैं, डिपेंड करता है आपके गोल्स और वर्कआउट इंटेंसिटी पर। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आप प्रोटीन शेक को एज अ प्री वर्कआउट लेते हो, प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हो, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला है मसल प्रिजर्वेशन। तो अगर आप प्रोटीन शेक को एज अ प्री वर्कआउट ले रहे हो ना, तो ये आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। ये स्पेशली तब होता है जब आप फास्टेड ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी कि बिना कुछ खाए वर्कआउट कर रहे हो। सेकेंड है एनर्जी बूस्ट। तो प्रोटीन शेक में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट स्टेडी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप फटीग कम फील करते हो। थर्ड है बेटर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्री वर्कआउट शेक लेने से आपकी बॉडी ड्यूरिंग वर्कआउट ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देती है, जिससे कि आपका जो मसल ग्रोथ का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे प्रोटीन शेक को एज अ पोस्ट वर्कआउट लेने के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला है मसल रिकवरी। तो वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, इसीलिए कहते हैं कि वर्कआउट के 30 to 60 मिनट के अंदर प्रोटीन लेना चाहिए, जो एनाबॉलिक विंडो कहलाता है। इस वक्त आपकी बॉडी प्रोटीन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड है ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट। तो अगर आपके प्रोटीन शेक के साथ कार्ब्स भी है, तो ये आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स को जल्दी रिफिल करने में हेल्प करती है, जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट डिप्लीट हो चुके होते हैं। थर्ड है बेटर मसल ग्रोथ। वर्कआउट के बाद आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए आपको एमिनो एसिड चाहिए। तो पोस्ट वर्कआउट शेक इस प्रोसेस को फास्ट करता है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या हम प्री और पोस्ट यानी कि वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद दोनों टाइम पर प्रोटीन शेक ले सकते हैं या नहीं। तो गाइज़, ये डिपेंड करता है आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर। अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तो आप दोनों टाइम पर प्रोटीन शेक ले सकते हो। बट अगर आप अपने डाइट से ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकाल ले रहे हो ना, तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। हर इंडिविजुअल्स के प्रोटीन के नीड्स अलग होते हैं, बेस्ड ऑन उनका बॉडी वेट, वर्कआउट इंटेंसिटी और उनका फिटनेस गोल। सो गाइस, अब बात करेंगे डोजेस की, कि आपको अपनी प्रोटीन शेक में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो जनरल गाइडलाइन ये कहती है कि आपको हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ और रिकवरी। मान लो कि आप एक स्कूप प्रोटीन लेते हो, तो उसमें आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड सर्विंग है। लेकिन आपको अपनी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको दिन भर में अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। यूजुअली 1.6 to 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर आप फैट लॉस या फिर मसल गेन पर काम कर रहे हो। तो गाइज, ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोटीन शेक बिफोर और आफ्टर वर्कआउट। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल गोल्स एंड लाइफस्टाइल। प्री वर्कआउट शेक आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है और पोस्ट वर्कआउट उनको रिबिल्ड करता है। तो आपका फोकस होना चाहिए अपने डेली प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज़ करने में, रेदर देन जस्ट टाइमिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपके मन में प्रोटीन शेक को लेकर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।
टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी।